अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए ऑटोकैड की एक और वीडियो। और आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रिम और एक्सटेंड की कमांड। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन नंबर 14 है। इसमें ये दो कमांड्स आज हम सीखेंगे, ट्रिम और एक्सटेंड। तो चलिए चलते हैं ऑटोकैड पर। और प्रैक्टिकल वर्क शुरू करने से पहले मैं अपने नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरा चैनल वेस इन्फोटेक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ट्रिम की कमांड और एक्सटेंड की कमांड किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैंने दो रेक्टेंगल्स हैं और उनको आपस में जोड़ दिया है। तो आप जब रेक्टेंगल इंसर्ट करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे भी लाइन एक होनी चाहिए थी और इस रेक्टेंगल का कॉर्नर भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो वो किस तरह से हमने रिमूव किया है या हमने ट्रिम किया है तो उसको हम समझते हैं। चलिए सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। REC एंटर रेक्टेंगल और यहाँ पे हम इसको इंसर्ट करते हैं 10 फीट डेप्थ 10 फीट एंटर। स्टूडेंट्स, मैं इसको इस ऑब्जेक्ट को मूव कर लेता हूं नीचे। एक और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, रेक्टेंगल 10 फीट 10 फीट एंटर करता हूं मैं और इस ऑब्जेक्ट को मूव करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस जगह पे भी रखना चाहते हैं उसको रखते हैं। और आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में और इस ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो हम चाहते हैं कि ये जो दरमियान में लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों रेक्टेंगल को, तो इनको हम ट्रिम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे पास कमांड होती है यहाँ पे ट्रिम की। तो आप देख सकते हैं मॉडिफाई ग्रुप में ट्रिम और एक्सटेंड दोनों एक साथ आपको अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे ट्रिम के लिए यहाँ से भी ट्रिम को एक्टिव कर सकते हैं या फिर स्टूडेंट्स आप शॉर्ट कमांड इसकी लगा सकते हैं PR डबल एंटर। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो आपने ट्रिम करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये लाइन इसकी ट्रिम करना चाहता हूं और ये लाइन, इनको मैं सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं एक लाइन ट्रिम हो गई। नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करता हूं, ये भी ट्रिम हो चुकी है, ये भी ट्रिम हो चुकी है और ये भी ट्रिम हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी लाइंस जो आपस में दो ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो वही ऑब्जेक्ट्स की जो लाइन होती है वही सिर्फ ट्रिम हो सकती है। तो ये नहीं हो सकता कि ये लाइंस अगर आप देखें हमारे पास ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो ये कभी भी ट्रिम नहीं हो सकती। इसको आप सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रिम की कमांड के ये बेनिफिट होता है। अब देखें कि अगर आप खुद इसको मैन्युअली डिलीट करते, ये जो लाइन इंटरसेक्शन वाली लाइन मैंने ट्रिम की है, तो आप इतनी सफाई के साथ बिल्कुल भी ट्रिम नहीं कर सकते थे। आप जितना भी जूम करके इसको देख लें, एग्जैक्टली दोनों पॉइंट आपस में मिले हुए हैं। इसी तरह ये पॉइंट भी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं हम, जिस तरह मैंने ऊपर ड्रॉ किया हुआ है सर्कल्स की सूरत में। ये आप सर्कल्स देख सकते हैं, इनको मैंने ट्रिम किया हुआ है। तो चलिए इनको ट्रिम करते हैं। ट्रिम करने के लिए स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा सर्कल। यहाँ पे मैं इसको अंदाजे के साथ बगैर कोई साइज दिए इंसर्ट कर रहा हूं, सिलेंडर। तो ये स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं ये जो इंटरसेक्शन वाली लाइंस हैं इनको हम डिलीट कर दें। तो डिलीट करने के लिए या ट्रिम करने के लिए आपने TR डबल एंटर ये कमांड अगेन एक्टिव करें और इसको आपने इस लाइन पे क्लिक करना है और इस लाइन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कितनी
सफाई के साथ ये ट्रिम हो चुकी है। इसको जूम करके आप चेक कर सकते हैं जी। नहीं स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ट्रिम की कमांड समझ आ गई होगी। और अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास एक्सटेंड की कमांड है। तो स्टूडेंट्स इसको आप यहां से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कमांड को एक्टिव कर सकते हैं, या फिर हम चलते हैं इसको EX और डबल एंटर प्रेस करते हैं। और यहाँ पे जो लाइन आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये लाइन एक्सटेंड होके ऊपर तक एक्सटेंड हो जाए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन जो भी होती है उस लाइन तक ही हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्सटेंड होता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे मिड पे आके एक्सटेंड हो जाए, यहीं तक रह जाए, ब्रेक लग जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आपका जहां पे होगा वहां तक हमारी लाइन एक्सटेंड हो जाएगी। तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूं, तो ये आप देख सकते हैं कि लाइन हमारी एक्सटेंड होगी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तक। इसी तरह अब हम इस लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लाइन को हम जब एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे आप कि ये यहाँ पे इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहां तक एक्सटेंड होगी, ना कि इस लाइन तक। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आप चाहते हैं इसको मजीद एक्सटेंड करना है तो अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करें। आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन भी एक्सटेंड हो गई। तो स्टूडेंट्स इसको हम एक्सटेंड करते हैं और इधर से इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, अपनी पुरानी वाली शक्ल में इसको लेके जाते हैं। और अब इसको हम जो एक्स्ट्रा लाइंस हमारी ये वाली और ये वाली इसको ट्रिम कर देते हैं वापस। TR डबल एंटर, ट्रिम किया हमने, इसको भी ट्रिम किया और इसको भी ट्रिम किया। आप देख सकते हैं अगेन वही रेक्टेंगल जिस तरह हमने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किए थे, बिल्कुल उसी तरह रेक्टेंगल बन चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सटेंड की कमांड और ट्रिम की कमांड। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।